इस परिणाम थी मुझे कि अच्छे करेंगे, ये तय बात थी। पहली रैंक का तो कोई ऐसा अंदाजा होता नहीं है किसी को भी, बट हाँ ये जरूर था कि इनका अच्छी रैंक से चयन हो जाएगा। हंसराज ने टॉप किया है या इस क्लास के उस बैच में लगभग 200-250 सिलेक्शन है एक बैच के अंदर। अभी लिस्ट बना रहे हैं, तो उस डी बैच अकेले की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक। और जो बचे हैं ना वो अगली भर्ती में होंगे, रहेंगे नहीं उस बैच में, कोई नहीं रहेगा। ये सिर्फ लड़कों के रिजल्ट है, लड़कियों के रिजल्ट तो दिखे ही नहीं है। अब लड़कियों ने बताया ही नहीं, एक तरफ वाले रिजल्ट आए हैं, दूसरे वाले तो अभी कहाँ है। वो तो वो भी है, लड़कियां बराबर की इंटेलिजेंट थी उस बैच में। पर वही है कि अभी तक, हालांकि मेरे पास सूचनाएं कम है थोड़ी। सेम सामग्री, सेम शिक्षक, सेम अवधि, सेम आयु, सेम बच्चे। एक राजस्थान टॉप कर रहा है, एक बार हो रहा है। गलती किसकी? और टॉप करने वाले की सफलता का जो श्रेय है वो भी उसका ही है। अगर वो टॉप किया है तो उसकी खुद के कारण है, और अगर कोई फेल हुआ है तो उसका कारण भी वो खुद है। मास्टर कुछ नहीं कर सकता। हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है यहाँ पे कि अच्छे से पढ़ के टॉप भी किया जा सकता है और फेल भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, ये आपके ऊपर होता है भाई। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस परिणाम के बाद में ये एक हो गया कि भाई क्लास इस क्लास में बैठ के भी पहले रैंक लाई जा सकती। बस एक वो मिथ मिथ था ना कि महानगरों में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना, वो टूट गया। भ्रम टूट गया कि इस क्लासरूम में बैठ के भी पहली रैंक लाई जा सकती है। पुदीना आप में होना चाहिए, बात ये। अगर वो नहीं है तो नहीं आएगी रैंक, क्योंकि इससे पहले भी 10 साल से हम बैच ले ही रहे थे ना। उससे पहले से 10 साल से बैच ले ही रहे थे, पहली रैंक तो नहीं आई। चौथी आई है, आठवीं आई है, पहली नहीं आई। हालांकि पहली आई थी हाकिम खान की और दीपाराम दोनों की पहली रैंक थी। बट वो बाड़मेर में थी, राजस्थान में नहीं थी। वो बाड़मेर की पहली रैंक थी, ये राजस्थान की पहली रैंक है। और ये सेकंड ग्रेड में ठाकर के 2-4 साल इधर उधर होते तो ये भी राजस्थान पहली रैंक जैसा लड़का था। पर एक मजे की बात और बताऊं, उस बैच में एक लड़का ऐसा भी था जो ठाकर से भी 20 नंबर ज्यादा लाने की योग्यता रखता है। वो उसका सिलेक्शन डबल में भी नहीं हुआ। वो लड़का लास्ट 3 महीने में भटका है, तो मेरी आंखों के सामने भटका है। खूब समझाना, जितना मैं समझा सकता था ना, हद मार के मैंने समझाया। मैंने कहा तू टॉप करने वाला है, तू मत भटक। मेरे सामने बोला सही है सर, मैं अब सही कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ठीक है। मेरे को अंतर मन से लग गया था कि ये गया काम से। और वही हुआ, 257 नंबर आए। ठाकर से वो 55 नंबर पीछे रहा, जबकि वो 55 आगे जाने जाने जैसा लड़का है। मैं वो उसको भी पता है। तो हंसते हंसते अटेम्प्ट खराब कर दिया। और उम्मीद ये है कि अगले 12 जुलाई को और कुछ इससे अच्छा करेगा। अभी बहुत सही तरीके से पढ़ रहा है और ढंग से पढ़ रहा है। अगला टॉपर भी मुझे लगता है, उम्मीद है कि मुझे सेकंड ग्रेड में मिल जाता जाएगा। पर बात ये थी कि भटक गया। तो सिलेक्शन वगैरह सब ठीक है, हो जाता है, लेकिन क्लासरूम के अंदर और बाहर आपका व्यवहार कैसा होता है बहुत मैटर करता है। कई बार जब मैं डी बैच में ई में पढ़ाता था, तो मैं कह देता था बेटा देख तो मोबाइल देख, तो उसमें अपन अभी अभी भी देखते हैं ना कभी कभी वैसे। तो अंसरा कहता सर हमारे को फोन ही कौन है, फोन है। उसके पास वो नोकिया वाला फोन था। मैं सोचता था यार इसके पास अभी भी फोन नहीं है। मैंने कहा तेरे ये फोन नहीं होने के कारण 10-15 नंबर बढ़ेंगे, देखना। तो मैं तो उस बात का गवाह हूँ इन सारी चीजों का। तो अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक
मोटिवेशन का काम है कि भाई हम यहाँ बैठ के भी आराम से राजस्थान को टॉप कर सकते हैं। सीट डजंट मैटर, कितनी कम सीट थी, बावजूद उसके मैं कह रहा हूँ कि एक बैच में 200 सिलेक्शन है, इसका मतलब आप मान के चलना 210 है, 200 190 नहीं है, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। 200 से 210 होंगे, 190 नहीं होंगे उसमें। पूरी राजस्थान की सीट संख्या देख लो, अगर एक क्लासरूम से 200 बच्चे अगर अध्यापक बनेंगे ना, उस क्लासरूम के अंदर आप सोचो कितना माहौल कैसा रहा होगा। मुझे पूरे साल में एक शिकायत नहीं आई, पूरे साल में स्मूथ चला, एकदम स्मूथ बैच चला। मैंने सिर्फ एक बार डांटा, वो भी पहले ही दिन। तो आप सभी के लिए ये मोटिवेटिंग मोमेंट है कि आप इनसे सीखो। मैं राकेश की बात करूं ना, राकेश इतना गरीब लड़का है। राकेश के परिवार के खेती करने का काम भी वो भी मतलब वो करते हैं, आधी करें दूसरों के किसान पे जाके। उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, नौकरी नहीं लगी तो बहुत मुश्किल काम है। इतना सीधा लड़का बेचारा, और इतना पागलों की तरह पढ़ा है वो। तो मतलब ऐसे पढ़ा है कि जैसे लास्ट बार पढ़ रहा है। और टेस्ट में इनका ऐसे रहता था, कत्ल कर रहे हैं जैसे, ऐसे रहता था कि भाई एक आधे नंबर में आगे पीछे होते थे तो मेरे से लड़ते थे, सर ये आंसर कुंजी में गलती हुई, गलती की वजह से मैं सेकंड नंबर पे आ गया। मैं कहा, बेटा गलती ठीक कर दें, गलती ठीक हो जाएगी, रैंक रैंक का क्या करें बताओ। तो आप लोगों को इनसे सीखने की आवश्यकता है। ये रिजल्ट हमारे इसी काम का है, हमारे मतलब आप लोगों के, कि हम भी टॉप कर सकते हैं इस क्लासरूम का एक बैठा हुआ स्टूडेंट। और मैं ईमानदारी से बताऊं, इन बच्चों को, चाहे राकेश हो, चाहे हंसराज हो, चाहे इमरान हो, इमरान की 17वीं रैंक है। और इमरान छुपा रुस्तम था, मतलब ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता था, उसका संपर्क मोस्टली मेरे से ही था बस, और सीधा सीधा संपर्क था। और 7वीं 8वीं लाइन में कॉर्नर पे बैठता था, ज्यादा उसका कोई इतना था नहीं। तो उसकी समझदारी बहुत अधिक है इमरान की, मतलब वो इतना समझदार है बच्चा की उसको 102 नंबर आने वाले होते हैं तो 104 लेके आएगा और गलती नहीं करेगा परीक्षा हॉल में। वो थोड़ा सा अधिक समझदार, एक अधिक समझदार बच्चे होते हैं ना, गलती नहीं करते, परीक्षा हॉल में गलती नहीं करते, उस टाइप का स्टूडेंट रहा। अब मैं बताऊं, इन सब स्टूडेंट ने जिस दिन कोचिंग ज्वाइन की थी ना, उस दिन से ही पढ़ाई शुरू की है। मतलब उससे पहले इनका बैकग्राउंड जीरो था, भले इनको खुद को पूछना, इनका बैकग्राउंड जीरो था। मतलब सामान्य नॉलेज होता है ना, कोई बीएसटीसी वाला जैसे प्री बीएसटीसी पास करते हैं, बस उस टाइप का था जो आपका भी है। इसके इतर उनके पास में कोई हाई नॉलेज नहीं था पहले से ही, वे भी आपकी तरह एकदम शून्य से शुरू हुए थे। अब एक लड़का था, मतलब उसका नाम मुझे नाम याद नहीं आता, शक्ल मुझे सारी याद है। मेरे को मैसेज आया, सर पेन तो नहीं ले पाया पर पोस्ट ले ली सर। बिल्कुल छोटा है, 20 साल का, ये अभी आरएस का फॉर्म भर नहीं पा रहा है क्योंकि 21 साल उम्र है नहीं। डी बैच में था, इनके पास में बैठता था, उसकी भी रैंक कुछ 150 200 के आसपास है। तो एक बार क्लास में क्या, मैंने कुछ प्रश्न पूछा, मैं को उत्तर देगा तो मैं ये पेन आपको दे दूंगा। वो बच्चा उत्तर के बहुत करीब पहुंच गया, पर उत्तर नहीं था, वो बहुत करीब था। मैं चाहता तो पेन दे सकता था उसको, पर मैंने कहा नहीं, पूरा उत्तर सही नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पेन बड़ी प्यारी है तो कहता नहीं। मुझे अनुमान था नहीं कि इसका उत्तर भी कोई पहुंच भी सकता है निकट। बच्चा पहुंच गया, ऐसे करते करते सर 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट सर, और बहुत नजदीक आ गया। मैं यार इन थोड़ा टाइम बढ़ दे दियो तो उत्तर काट दिए तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात रही। मेरे को मैसेज आया, सर वो उस दिन पेन तो नहीं ले पाया पर सर मैंने पद ले लिया सर। तो अब मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं मैं, वो ठीक बात। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल जीरो से आया था, मतलब जब एडमिशन लेने है वो, मैं आज मैसेज देखूंगा वापस उसका, बुलाऊंगा उसको एक दिन क्लास में लाऊंगा।
तो एडमिशन लेने आया था तो बोले सर मेरे पास मुझे आता कुछ नहीं है, तो मेरा हो तो जाएगा ना, 1 डेढ़ साल पढ़ूंगा तो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर पढ़ेगा ईमानदारी से जैसा हम बता रहे हैं तो हो जाएगा। बहुत ईमानदारी से पढ़ा और उसका अपना काम हो गया। उसके भी शायद 100 150 200 के आसपास कुछ रैंक है। और तो सीधी बात है कि जीरो से शुरू किए थे, तो आप लोग भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। आप लोगों ने भी जीरो से शुरू किया है। ये भी सामान्य पृष्ठभूमि से आ रहे थे, आप भी सामान्य पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। और इन लोगों ने 1.5 साल बढ़िया तैयारी की। 14 महीने बैच चला। बैच पूरा होने के 5-4 महीने बाद परीक्षा हुई थी। मतलब मोटी मोटी 1.5 साल तैयारी करी। इतना टाइम आपको भी मिल रहा है। और एफ बैच के बच्चे बहुत सारे अच्छी रैंक के साथ हुए, जो कि एफ बैच तो परीक्षा से 2 महीने पहले पूरा हुआ था। उसमें 80% तो बच्चे ऐसे थे जो उसमें थे ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं थे, बीएसटीसी अपीयरिंग वाले थे। उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। तो मतलब मैं ये गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये अगर डर बैठा हुआ है ना कि पता नहीं टॉपर कैसे होते हैं ये वो, तो वो हटा देना चाहिए आपको। इतनी बड़ी बात है नहीं। बस तो ये नोट्स याद होने चाहिए ढंग से याद करो, अभ्यास करो। साथ में रूम पार्टनर रहते हो तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, किसी भी मुद्दे पे बात करो। जैसे आपने बैठे थे तो आपने साइकोलॉजी पे बात करी कि यार वाइगोट्स्की ने क्या कहा था या बंडूरा का सिद्धांत क्या है। एक दूसरे से इस तरह से विमर्श करो। दिमाग से भी बोल सकते हो आप, शब्दों को व्यक्त किए बिना। हमारे अंदर ये भी काबिलियत होती है कि आप जोर जोर से बोल सकते हो शब्द बोले बिना। आप अगर प्रयास करोगे ना, अभ्यास करोगे आप एकांत, और इसके लिए दत्त चित्त मन शांत होना चाहिए। नहीं तो आप जोर से अंदर से नहीं बोल सकते। अंदर से बोलने के लिए आदमी एकाग्रचित होता है और वो बोलना शुरू करता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। तो उसके दिमाग में वो चैप्टर चलता है और जैसे ध्यान हटेगा अंदर से बंद हो जाएगा। आपने कभी प्रैक्टिस की नहीं, मैंने खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है। व्यक्ति अंदर से जोर जोर से बोल के पढ़ सकता है बिना शब्द बाहर आए। हो रहा है पता है। तो इस तरह से पढ़ो, याद होता है वो चीजें याद होती है। और फिर एक्टिव पढ़ाई होती है, जीवंत पढ़ाई। मुर्दा पढ़ाई नहीं होती। मुर्दा पढ़ाई में क्या होता है कि आप इसको 20 बार पढ़ लोगे लेकिन परीक्षा हॉल में याद ही नहीं आएगा क्या करना है इसका। खूब पढ़ा हुआ, कंटेंट देखा हुआ है, सवाल देखे हुए हैं, उत्तर निकल नहीं रहा है। और यकीन मानिए कंपटीशन जो है ना, ये बहादुरों का होता है। कायर व्यक्ति स्टैंड नहीं करते। आप खूब पढ़ लो, रात दिन एक कर लो, और अंदर से डरपोक है, कमजोर है, पेपर हॉल में आपका कत्ल होना तय है। पर आप बहुत मजबूत विद्यार्थी है, थोड़े कम भी पढ़े हुए हैं, भाई साहब कत्ल होने नहीं दोगे, ये तय बात है। जब बच्चे 120 भी से अटेंड करके आए ना, ये आंसर आज 142-143 अटेंड करे आए। लड़कियों का रिजल्ट कम क्यों है? ये परीक्षा हॉल में डर गई, मोस्टली लड़कियां डर गई, पेपर देख के डर गई। इतना बड़ा पेपर ये वो ऐसे करके। और लड़कियों के डर के पीछे एक जायज कारण भी है। जायज कारण ये होता है कि इनको लगता है कि एक ही अटेम्प्ट है, इसमें नहीं हुआ तो अपनी जिंदगी बर्बाद है। वो दबाव के कारण डर में आ जाता है। लड़कों को लगता है कि 4th ग्रेड और आएगी एक,
इसके बाद एक और आएगी और आएगी, 5 साल 3 साल पढ़ूंगा, अगर तो नहीं दे तो धंधो करे पड़ी, ये ऑप्शन इनके पास है नहीं, तो उसका डर रहता है। तो थोड़े मजबूत रहोगे तो निश्चित तौर पे सब बढ़िया होगा, ठीक है ना। कोशिश करो, बढ़िया पढ़ाई करो, याद करो, डिस्कस करो, तो अपने आप भी ऐसे मुखर हो जाओगे। नहीं तो क्या है कि गूंगी पढ़ाई ज्यादा काम रही है कौन, साथी नहीं मिल रहा है बोलने के लिए तो मन से खुद से बोलो, मैंने आपको बताया खुद से बोल सकते हो आप। बिना देखे आंसर देखे प्रैक्टिस करो, बिना ऑप्शन देखे आंसर निकालने की कोशिश करो, ऐसे अभ्यास करो, तभी चीजें ठीक होगी।